हाय गाइस, आज हम आए हैं बड़ौदा और बड़ौदा में हम जा रहे हैं एमएस यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहाँ पर हमारी जानकारी में आया है कि वहाँ पर भगवान बुद्ध के रेलिक्स हैं। एमएस यूनिवर्सिटी का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, तो आज हम जा रहे हैं एमएस यूनिवर्सिटी। ये रेलिक्स काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत के इतिहास का। तो ये इतिहास शायद अफगानिस्तान से हमको जोड़ रहा है, बट इसका कंफर्म करने के लिए अभी हम जा रहे हैं। देखते हैं कि ये जो भगवान के रेलिक्स मिले हैं वो कौन सी सदी के हैं और किस जगह से वो प्राप्त हुए हैं, कहाँ से वो मिले हैं, वो हम जानेंगे, उसका इतिहास जानेंगे। सम्राट अशोक ने जितने सारे स्तूप बनाए थे और भगवान के रेलिक्स हैं उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके स्तूप जो बनवाए थे वहाँ पर रखा गया था। 84,000 स्तूपास बनाए थे, तो छोटे बड़े और स्तूप मिलके, तो वो उसमें से कौन से स्तूप का कौन सा स्तूप मिला है और कहाँ से रेलिक्स मिला है, उसकी जानकारी, आगे की जानकारी तो हम एमएस में जाकर फिर ही आपको बता पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। ये एमएस यूनिवर्सिटी का टावर तो दिख रहा है। हाँ, यही एमएस यूनिवर्सिटी लग रहा है। आई थिंक यहाँ से लेफ्ट लेना होगा, नहीं सॉरी राइट। ये आ गया है एमएस यूनिवर्सिटी। एमएस यूनिवर्सिटी भी काफ़ी पुरानी है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट आगे, थैंक यू। आगे है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। बीएस वर्ड से भगवान के रेलिक्स हैं, बुद्धा के रेलिक्स हैं और हम उनको देखने जा रहे हैं। भारत का जो असली इतिहास है, भारत विश्व गुरु आज हम बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक समय था जब भारत विश्व गुरु था। तक्षशिला, नालंदा, ये सब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जब भारत का जो स्वर्ण काल कहते हैं, भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में इतना सारा जो प्रगति किया, वो काल आता है बुद्ध काल। यानी बुद्ध हुए, वहाँ से उस काल की शुरुआत हुई, फिर मौर्य वंश और गुप्त वंश तक वो चलता रहा। तो भारत ऑलरेडी विश्व गुरु था। अभी तो हम बनाने की बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट वहीं से आता है। हाँ, विश्व गुरु का कंसेप्ट ही वहाँ से आता है। देश दुनिया से लोग आते थे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, और आज भी आ रहे हैं। और इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ऐतिहासिक घटना है, और इसीलिए इसको समझना और संभालना ज़रूरी है। और जो एक्साइटमेंट है, जो साइंस को समझते हैं, जो ह्यूमन इवोल्यूशन को समझते हैं, जो राष्ट्र भावना को समझते हैं, वो ज़रूर से, अगर ऐसा इतिहास का कोई पन्ना आपको पलटने को मिले और कुछ जानने को मिले, तो डेफिनेटली वो बहुत ही बेहतरीन मोमेंट, बहुत ही बेहतरीन उसको घड़ी कह सकते हैं। तो ऐसी एक मोमेंट के लिए हम आज जा रहे हैं और ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं। सामने हमको दिख ही रहा है शायद। भाई, हमने पूरी यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा लिया, पूरा घूम लिया, लेकिन ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर किसी को पता नहीं है शायद। तो जिसने भी पूछा, किसी को भी आइडिया नहीं है। अभी हमने जो मैम है उनसे मिलने जा रहे हैं, उनको ही फ़ोन कर दिया सीधा। ये यहाँ क्यों पता? हंसा मेहता लाइब्रेरी, हंसा मेहता लाइब्रेरी सीधा। अच्छा, ये हम आ रहे हैं और चल के जा रहे हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी आ गया एंड साइंस। ये हम पहुंच गए हमारी मंजिल पे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड एंशिएंट हिस्ट्री। सो ये बुद्धा रेलिक्स के बारे में हम लोग जानने के लिए यहाँ पे तक आए थे, और यहाँ के जो एचओडी है उनसे बात की, पर उन्होंने बोला कि उनके पास मीटिंग का अभी आज का समय पूरा उन्होंने दे दिया है, तो आज का इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम अगर हम कॉल करके आएंगे तो वो हमें टाइम ज़रूर देंगे। सो अब देखते हैं, थोड़ा यहाँ आसपास का म्यूज़ियम देख लेते हैं।
उसके बाद हम इनसे नेक्स्ट डे शायद एक हफ्ते के बाद आएंगे इनके पास और फिर इनका इंटरव्यू भी लेंगे, तो तब बुद्धा रेलिक्स भी हम देखेंगे। अभी क्या क्या मिला है बड़ौदा के आसपास से वो हम देखते हैं। देवनी मोरी का ये एंशिएंट टाइम का फोटोग्राफ है कि जहाँ से रेलिक्स मिले हैं वो इस तरह का रहा होगा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कहीं पे वहाँ पे रेलिक्स हो गए भगवान के और वहाँ से रेलिक्स मिले हुए हैं। तो ये अरवली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 1962-63 में शायद वहाँ से एक्सकवेशन हुआ था और वहाँ से हमें रेलिक्स भगवान के प्राप्त हुए थे। ये जो म्यूज़ियम है उसका इनॉग्रेशन दलाई लामा और नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था। इसका जो स्थापना है वो 2010 में हुआ था। ये देवनी मोरी स्तूपा के मिली हुई स्टैचू है और ये अभी तक वैसे ही लग रही है जैसे अभी ही बनाई हो। तो उसका कलर्स वगैरह अभी भी प्रिजर्वेटिव, पता नहीं क्या प्रिजर्वेटिव डाला होगा, लेकिन अभी भी ऐसा ही लग रहा है। तो ये आप क्या कर रही हैं? ये नया बना रहे हैं आप? तो कुछ एक्चुअली कुछ टूट फूट जाता है तो शायद कुछ हमें उसको ठीक से बताने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं और ये काफ़ी एक्सपर्ट है अपने कामों में। इनकी वजह से ही हमारी भारतीय धरोहर आज तक हमारे पास है, जैसी है वैसी ही इन लोगों की मेहनत कश लोगों की वजह से ही हमारे पास है। इसी की खोज में हम लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन ये खोज हम आपको नहीं बता पाए बिकॉज कि एचओडी जो है वो काफ़ी अभी बिजी चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमें दूसरी डेट मिलेगी उस वक्त हम ये भगवान का पूरा रेलिक्स का जो स्ट्रक्चर है हम आपको दिखाएंगे और अंदर रेलिक्स जो है भगवान के वो हम आपको दिखाएंगे। व्हेन आई एम स्पीकिंग मेरे गूज़बम्प्स हो रहे हैं क्योंकि ये वही है कि 2600 साल पहले भगवान बुद्ध के रेलिक्स इसके अंदर होंगे। और ये भी कहा जाता है कि कपड़े का टुकड़ा भी है। अब कितना एक्साइटेड होगा जब वो हमें देखने को मिलेगा। तो हमसे बने रहिए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर हम लोग डिस्क्लोज करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। This is my friend. ओके, सो यू आर फ्रॉम म्यांमार? Yes. सो वी आर हैविंग ओके Wait a minute. That's for what? दिस इज वी आर हियर, वी आर फ्रॉम प्रेस। Okay. So we are looking for Buddha relics, Okay. but we did not got appointment for Buddha relics. Okay, so how Buddhism came to Myanmar? Asoka is one of the kings in India. They sent messages to monks, Somas and Oksana. These two monks he sends because he want to influence Buddhism. That's why he sends to the Sri Lanka. This is his son and daughter, Mahinda and Sangamisa. He sent to the Sri Lanka. That time he sends to that Myanmar and Thoma and Oksala. It is two Buddhism monk. That's why influence to the Myanmar and Buddhism. Later, Buddhism influenced a lot because not Myanmar what's called Southeast Asia, Indonesia, same Thailand. That time Simon called Simon, Thailand and Indonesia and Myanmar and also Sri Lanka. Influenced the Buddhism like us. Buddhism is this India country has a India Buddhism religions, but in Myanmar different two Buddhisms, Theravada Buddhism and Mahayana Buddhism. Theravada Buddhism worshipped only Buddha images. Yes. Buddha images and stupa. This stupa is they belong to Buddhist release. Buddhist release some anything Buddhist root, Buddha bowl, bone like this. They put it into the stupa and within the stupa. No? There's the worships and Buddha images. They worship that cause Theravada Buddhism. Mahayana Buddhism is worship to Bodhisattva.
no? Yes. Bodhisattva images, devotions Bodhisattva images, and they believe Bodhisattva. So what is Bodhisattva? Bodhisattva is we call like that becoming Buddha. Becoming Buddha. What you are studying in MSc right now? Now I'm studying a PhD student in archaeology department. Yes. So you are studying about Indian history or? Yes, I studied about Asian history and odd images. Odd images, include Buddhist images, like this. What is called God net, God, Hindu architecture, like this. So because I mainly I studied iconography. Iconography is about sculpture. Sculpture. Sculpture is a Buddha sculpture, a golden sculpture, God sculpture, God and goodness a lot. In my country, the art and architecture also sculpture influence from India, all India. So ये कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की इंडियन और एशिया की जो हिस्ट्री है वो पढ़ने आए हैं और ये यहाँ के जो म्यांमार में जितनी भी हिस्ट्री है वो भारत से ही गई है। अशोका ने अपने जो बेटे और बेटी को जो भेजा था उनके इन्फ्लुएंस के थ्रू ही म्यांमार में बुद्धिज़्म गया, यानी विपස්සना गई, उसके बाद वो इज़्म बन गया। सो इस तरह की ये जो इतने दूर से हमारे मेहमान बने हैं, सो थैंक यू सो मच आपने हमसे बात की।